ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, आगे भी पैनलिस्ट है मेरे पास। प्रभु राम के दरबार में अयोध्या फैजाबाद सीट से जो सामान्य वर्ग की थी, वहां से अवधेश प्रसाद जी को आशीर्वाद मिला है प्रभु राम का। सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं, ये हकाधिकार दिया है पीडीए के सामने समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी से, जो बड़ी बड़ी लाइन अभी बता रहे थे एक ही जाति के। बताइए ना एसपी कलेक्टर अभी किस जाति के हैं, और 3 साल से 4 साल से बिल्कुल निकल कलेक्टर ऐसे ही राहुल गांधी है, कितने आईएएस ब्राह्मण है, अरे खुद एलओपी क्यों ब्राह्मण है भाई, एलओपी क्यों ब्राह्मण है, एलओपी क्यों ब्राह्मण है। आप ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विरोध करने के लिए पैदा हुई थी। सुनिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विरोध करने के लिए, जिसका जन्म ही कांग्रेस का विरोध करने के लिए आया हो, आज ये कांग्रेस की गोद में जा बैठे हैं। ठीक है सर आगे नहीं सर आ रही हो। चलिए हाजी नाजिम जी, आप तमाम पैनलिस्ट को सुन रहे थे, लेकिन क्या है विपक्ष की राजनीति उत्तर प्रदेश में? क्या जातीय समीकरण अब इर्द गिर्द इसके घूमते नजर आने वाली है? हाँ रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और मेरी आवाज़ को भी नहीं सुना जाएगा। अब आवाज़ हमारी कौन सुनेगा, किसको हम अपना रहबर समझे? आवाज़ हमारी कौन सुनेगा, किसको हम अपना रहबर समझे? सभी लोगों की आंखों पे बंधी है पट्टी, किसको हम अपने अलम दिखलाएं? और लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, अब चुप ही रहें तो अच्छा है। अभी यहाँ पे बात यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पर इंसानियत की बात नहीं आ रही थी, यहाँ पे बातें आ रही थी सिर्फ और सिर्फ जाति का कार्ड खेलने वाली। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है जब एक मुस्लिम बोलता है, एक हक की आवाज बोलता है, तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ रंजना जी खड़ा सामने एंकर खड़े, क्या मुस्लिम बोलेगा, रंजना जी, अब फिर मैं यानी कि हाँ सुन तो लीजिए, देखिए फिर मैं वही कहता हूँ कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, और मोदी जी ने जो वैक्सीन लगाया वो भी वैक्सीन कार्ड भी है, लेकिन हमारे पास विक्टिम कार्ड नहीं है। जिस तरीके से मनीष जी ने खेला और आनंद भाई ने पाकिस्तान के रूप में खेला, अभी की डिबेट में पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ, जबकि टॉपिक था यहाँ उत्तर प्रदेश का, योगी जी का, तो पाकिस्तान को क्यों लेकर आते? पाकिस्तान से भी इनको बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है इनको पाकिस्तान से। नहीं की बात करते हैं, किसने बोला? ये पाकिस्तान के जिन्ना ने बोला था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। जिन्ना से भी मोहब्बत है। सर आप सवाल उठाइए, बात करिए, आवाज तो जनता तक जानी चाहिए ना। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए सर, एक एक बोलिए सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके। आप सभी अपने अपने जगह पे रहिए सर, आऊंगे जल्दी, बात पूरी करिए। रंजना जी देखिए, अभी भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम से क्या प्रॉब्लम है 26 भारतीयों को मेरा शहीद कर दिया। क्या बात कर रहे हो आप? अरे पाकिस्तान जो एक दहशतगर्द मुल्क था, उसकी पैरवी आप लोग करते हैं। सर ठीक है, उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान में नहीं जाते ना। अरे सुन लीजिए, देखिए बात यहाँ पर योगी जी की आ रही है, मैं कहता हूँ अरे योगी जी की बात आ रही है, तो मैं कहता हूँ कि योगी जी सूबे के वजीर आला है, हम तो उनका खैर मकदम करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे, इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हम अपना सीना फाड़ के दिखा दें तो वो मोहब्बत कम हो जाएगी, लेकिन सीने में जो बात है वो खत्म नहीं होगी। भाई देखिए, अब मैं आपको बात बताता हूँ लोनी के क्षेत्र की, यहाँ बड़े जाति कार्ड की बात हो रही थी, और आपको बता दूं मैं मेरठ की भी बात करूंगा, ललिता गौतम की बात करूंगा। विपक्ष की क्या राजनीति उत्तर प्रदेश में? आते हैं ना सर, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, सवाल आप उठाइएगा, वो आप बीजेपी के प्रवक्ता उनसे पूछ लेंगे। हाँ सर, रंजना जी क्या हम अपने बारे में ना बताएं? जरा जो लोग छोटी छोटी बातों पर सर तन से जुदा करने की धमकी देते, वो लिंचिंग की बात करते अच्छे लग रहे हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को? बहुत शांति से आप सभी को सुन रहे थे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया, और अब विपक्ष की राजनीति। देखिए, दशक भर में राजनीति का स्वरूप बदला है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों दल एक दूसरे को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्य महाराज का वर्चस्व और उनकी पराकाष्ठा, दूसरी तरफ 2019 में अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो अखिलेश यादव का कमबैक और जलवा। तो इस बात में भारतीय जनता पार्टी ये गलती नहीं कर रही है अखिलेश यादव को हल्के में लेने की, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है इतिहास में, उनका भी जो समीकरण है, जो भविष्य में भी जो चुनावी समीकरण है, वो मजबूत है। अब फर्क क्या पड़ता है, जो बयान जो उच्च शीर्ष नेता देते हैं उसका प्रभाव या कुप्रभाव क्या पड़ता है? हम यहाँ मात्र डिबेट करके या एक बयान के किसी भी राजनेता के 10 अर्थ निकाल लेते हैं
और वो हम अपने अपने दिमाग से सेट कर लेते हैं। अगर किसी ने जैसे राजनीति की बात करी, एक पक्ष की बात करी, एक धर्म की बात करी, यकीन मानिए इस बात से आज कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ने वाला है। आज के दौर में युवा जागरूक हो चुका है और जागरूक होने के नाते वो अपना बुरा भला सब जानता है। यदि आपने आज से दशक या 1.5 दशक भर पहले देखा होगा, एक परिवार के आदमी 4 लोग एक ही पार्टी को वोट डाल देते थे। बड़े बुजुर्ग ने कहा कि वहां डलेगा, वो गली मोहल्ला एक पार्टी को वोट डाल देता। यदि आज आपके परिवार में 4 सदस्य, आपका भाई, पापा, मम्मी, तो आप अक्सर ऐसा होता होगा कि चारों अलग अलग पार्टी को भी वोट डाल के आ सकते हैं। तो ये जितना हल्ला मचाया जाता है उस शीर्ष के चोटी के नेताओं को लेके, नीचे वाली जो सीरीज जो श्रृंखला है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जनता को रुझाने घेरने का प्रयास तो करती है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चीजें बदल रही हैं और आंतरिक तौर पे दोनों पार्टियां बहुत विशेष तौर पे काम कर रही हैं। और हमने देखा कि जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में लगे हुए हैं, तो चुनौती दोनों दलों के लिए कम नहीं है। इस समय अगर हम समझे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लीन स्वीप है या सपा मिठाई का पीस रख के खा के और अपनी सरकार बना लेगी, कहीं भी संभव नहीं है। क्योंकि जो मिला जुला समीकरण है, अगर दशक भर के परिवेश में आप देखेंगे तो अपनी पूरी सत्ता का हर कोई प्रयोग कर रहा है। क्योंकि जो झटका लोकसभा चुनाव में लगा था उसको लेके वो कोई गलती नहीं करना चाहती। और देश भर में सबसे हॉट अगर राज्य, अगर हॉट सीट है तो वो केवल योगी आदित्यनाथ महाराज की है। यदि यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी समीकरण बनते बिगड़ते हैं, तो इससे भाजपा को बड़ा डेंट पड़ सकता है। इसीलिए वो निचले स्तर पे जो काम कर रही है वो प्रशंसनीय है, लेकिन उत्तर आने के बाद ही तय होगा कि आखिर हमें किस दिशा में, पार्टी को किस दिशा में जाना है, वोटर को वो कैसे लेंगे, कैसे रुझाएंगे और किन मुद्दों पे। लेकिन एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप करा के जो निचली श्रृंखला है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, वो बिल्कुल नहीं चलने वाली। क्योंकि निचली पीढ़ी ने अपने मन को बना रखा है। वो मन कैसे बना रखा है, जो समीकरण, जो हालात, जो परिस्थितियां जो उनके पक्ष में होगा वो उसी तरीके से, उसी तर्ज पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लोगों की मौजूदगी भी है, उनसे भी बात करते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ? विकास के मद्देनजर आप कहाँ देखते हैं? देखिए मैडम, अगर विकास नहीं होती तो दोबारा सरकार नहीं आता। हमारे आदर्श में हमें लग रहा है कि पहली बार योगी आदित्यनाथ जी का दोबारा सरकार आया। किसी पार्टी का, किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का देखे तो कंटिन्यू दोबारा सरकार में आई है। और रही बात जाति और धर्म से जनता ऊपर उठ करके आजकल वोट कर रहा है। अगर जाति धर्म के उठकर अगर वोट नहीं किया होता तो बिहार में 5वीं बार सरकार एनडीए का नहीं बनता। अगर जाति धर्म से उठ करके अगर जनता वोट नहीं करता तो यूपी में योगी जी का दोबारा सरकार नहीं आता। अगर जाति धर्म से उठकर जनता अगर वोट नहीं करता तो गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं आती। तो ये विपक्ष वालों कुछ भी कर ले। और रही बात, विपक्ष को ना तो हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। अभी मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेता से कि यूपी में 10 से 22% मुस्लिम है और 9 से 14% यादव वोटर है। तो भाई कहाँ गया आपका यादव वोटर और कहाँ गया आपका मुस्लिम वोटर? अगर आप इतने हितैषी है मुस्लिम का और यादव का, MY समीकरण आपका कहाँ गया दूसरी बार से? तो ये खाली लोगों को ठगते हैं, किसी का कुछ है नहीं, ठीक है ना। दूसरा, अगर इन्होंने मुस्लिम से अगर ज़्यादा मोहब्बत है मतलब विपक्ष वालों का, तो आप एक घोषणा कर दीजिए कि अब की बार जो भी सरकार हमारी बनेगी हम मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसका जवाब हम लेंगे।